नौर-ए-अल-दीन ज़ंगी की कहानी एक अजीम तारीख़ी शख्सियत की दास्तान है जिसने आलम इस्लाम में अपने फ़र्ज़ और ईमान की बेमिसाल मिसाल पेश की। वो एक मुसलमान सिपह सालार, हुक्मरान और इस्लामी तारीख़ के अजीम रहनुमा थे जिन्होंने सलीबी जंगों के दौरान ईसाइयों के ख़िलाफ़ लड़ा और मुसलमानों की अज़मत को बरकरार रखने के लिए अहम किरदार अदा किया। नौर-ए-अल-दीन ज़ंगी की कहानी सिर्फ़ जंगों और फतूहात तक महदूद नहीं थी, बल्कि इसमें अदलिया, नज़्म-ओ-ज़ब्त, इंसाफ़ और इस्लामी हुकूमत के उसूलों की पुरज़ोर पैरवी भी शामिल थी। इब्तिदाई ज़िंदगी और ख़ानदान। नौर-ए-अल-दीन ज़ंगी का असल नाम नूर-अल-दीन महमूद था और वो 1118 में मौजूदा शाम के शहर हलब में पैदा हुए। इनके वालिद अमीर ज़ंगी एक अजीम सिपह सालार थे जो अयूबी सल्तनत के एक अहम हुक्मरान थे। ज़ंगी ने अपने वालिद से फ़ौजी हिकमत अमली और हुकूमती उमूर के बारे में तालीम हासिल की। बचपन से ही उनके अंदर क़ियादत की सलाहियतें नज़र आने लगीं और ये सलाहियतें उन्हें बाद में एक अजीम हुक्मरान बनाने में मुआविन साबित हुईं। नौर-ए-अल-दीन के वालिद ज़ंगी ने शाम और इराक़ में सलीबियों के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए अहम जंगें लड़े और बहुत सी फतूहात हासिल की। ज़ंगी की वफ़ात के बाद इसका बेटा नूर-अल-दीन 1146 में उसका जानशीन बना। नूर-अल-दीन ने अपने वालिद के मिशन को जारी रखते हुए इस्लामी दुनिया की अज़मत को बढ़ाने और सलीबियों के ख़िलाफ़ जंगों को मज़ीद मज़बूत बनाने की कोशिश की। नौर-ए-अल-दीन की हुक्मरानी का आगाज़। नूर-अल-दीन ज़ंगी की हुक्मरानी का आगाज़ 1146 में हुआ जब उन्होंने अपने वालिद के खुलफा से अपने इलाके की हुक्मरानी संभाली। वो एक मुखलिस और दियानतदार हुक्मरान थे जिन्होंने अपने अवाम की फ़लाह के लिए मुख्तलिफ इस्लाहात की। उनकी हुक्मरानी का बुनियादी मकसद इस्लामी दुनिया को सलीबी हमलों से महफूज रखना था और उसके लिए उन्होंने बहुत सी अहम फ़ौजी मुहिम्मात का आगाज़ किया। नौर-ए-अल-दीन की हुक्मरानी के दौरान उन्होंने हमेशा अपने ज़ेर निगरानी इलाके में अमन व अमान को बरकरार रखा और लोगों के हुकूक का दिफा किया। वो एक अजीम मुंतज़िम थे और उनकी हुकूमत में अदलिया और इंतज़ामी उमूर की अहमियत थी। उनका ये उसूल था कि हर फ़र्द को इंसाफ मिलना चाहिए, खा वो हुक्मरान हो या अवाम। सलीबी जंगों में किरदार। नूर-अल-दीन ज़ंगी ने सलीबियों के ख़िलाफ़ जंगों में अहम किरदार अदा किया। इनकी हुक्मरानी के दौरान सलीबियों ने कई बार मुसलमान इलाकों पर हमले किए। 1147 में जब दूसरा सलीबी जंग शुरू हुआ, नौर-ए-अल-दीन ने फ़ौरन अपने फ़ौजी दस्ते तैयार किए और सलीबियों के हमलों को नाकाम बनाया। उन्होंने इन जंगों में तज़वीराती हिकमत अमली को अपनाया और अपने फ़ौजियों को बेहतर तरबियत दी। नूर-अल-दीन ज़ंगी ने न सिर्फ फ़ौजी मैदान में कामयाबियाँ हासिल की, बल्कि उन्होंने मुसलमानों के इत्तेहाद को भी मज़बूत किया। उनकी हुक्मरानी के दौरान मुख्तलिफ इस्लामी रियासतों के दरमियान इख्तिलाफ़ात ख़त्म हुए और वो एक अजीम इत्तेहाद के तौर पर सलीबियों के ख़िलाफ़ लड़े। सलाहुद्दीन अयूबी के साथ ताल्लुकात। नौर-ए-अल-दीन ज़ंगी और सलाहुद्दीन अयूबी के दरमियान गहरा ताल्लुक था। सलाहुद्दीन अयूबी ने नूर-अल-दीन के मातहत काम किया और उनसे फ़ौजी हिकमत अमली सीखने का मौका मिला। नौर-ए-अल-दीन ने सलाहुद्दीन को अपने साथ फ़ौजी मुहिम्मात में शरीक किया और उनकी सलाहियतों को सराहा। जब नौर-ए-अल-दीन की वफ़ात हुई तो सलाहुद्दीन अयूबी ने उनके मिशन को जारी रखा और उनकी रहनुमाई में हासिल की गई फतूहात को मज़ीद बढ़ाया। सलाहुद्दीन अयूबी की क़ियादत में मुसलमान एक मुत्तहिद और मज़बूत ताकत के तौर पर उभरे और उन्होंने 1187 में यरूशलेम को सलीबियों से वापस लिया, जो नौर-ए-अल-दीन ज़ंगी के मिशन का एक अहम हिस्सा था। नौर-ए-अल-दीन का इख़लाक़ी किरदार। नौर-ए-अल-दीन ज़ंगी न सिर्फ एक अजीम सिपह सालार थे बल्कि एक बेहतरीन इख़लाक़ी शख्सियत भी थे। उनका ज़िंदगी का मकसद हमेशा इस्लामी उसूलों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारना था। उन्होंने हमेशा अदलिया में इंसाफ का बोलबाला किया और अपने हुकूमती मामलात में शफ़ाफ़ियत को फ़रोग़ दिया। इनकी ज़िंदगी का एक अहम पहलू उनका सदका और फलाही कामों की तरफ रुझान था। वो अपने इलाके के गरीबों और यतीमों की मदद करने के लिए हमेशा कोशां रहते थे। नौर-ए-अल-दीन का मानना था कि जंग सिर्फ इस सूरत में जायज़ है जब इसके पीछे कोई आला मकसद हो और वो मकसद इस्लामी दुनिया के तहफ़्फ़ुज़ और मुसलमानों के हुकूक का दिफ़ा था।
نور الدین کی وفات اور وراثت۔ نور الدین زنگی کی وفات 1174 میں ہوئی۔ ان کی وفات کے بعد ان کی تمام فتوحات اور کامیابیاں صلاح الدین ایوبی کے ذریعے مکمل ہوئیں۔ صلاح الدین نے نور الدین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے مسلم دنیا کی طاقت کو دوبارہ قائم کیا اور یروشلم کو صلیبیوں سے آزاد کرایا۔ نور الدین زنگی کی زندگی ایک عظیم رہنمائی کی مثال ہے۔ ان کی حکمرانی میں عدلیہ، فوجی حکمت عملی اور اسلامی اصولوں کی پیروی کا عزم تھا۔ ان کا نام تاریخ میں ہمیشہ ایک عظیم حکمران اور سپہ سالار کے طور پر زندہ رہے گا۔ نتیجہ: نور الدین زنگی کی کہانی ایک کامیاب حکمران کی کہانی ہے جس نے اپنی زندگی کو اسلامی دنیا کے دفاع کے لیے وقف کر دیا۔ ان کی فتوحات، حکومتی اصلاحات اور اسلامی اقدار کی پیروی ان کی عظمت کی نشانی ہے۔ وہ نہ صرف جنگی میدان کے عظیم سپہ سالار تھے بلکہ ایک اعلیٰ اخلاقی معیار کے حامل رہنما بھی تھے جنہوں نے ہمیشہ اپنے عوام کی فلاح کے لیے کام کیا۔ ان کی زندگی ایک سبق ہے کہ کس طرح ایک حکمران اپنی قوم اور دین کی خدمت کر سکتا ہے اور کس طرح امانت، دیانت اور انصاف پر مبنی حکومت چلائی جا سکتی ہے۔